Welcome to everyone. Let's start today's class. Whenever we start any kind of work, then we can say let's. जब कभी भी हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो हम बोलते हैं let's. चलो खेलते हैं, let's play. चलो नाचते हैं, let's dance. तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं बेहतरीन शुरुआत के साथ. हमारी बेहतरीन क्लास होगी जिसमें आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ सेल. सेल का प्रयोग आज हम सीखेंगे कि सेल को किस तरह यूज करते हैं. सेल एक मॉडल है और सेल एक हेल्पिंग वर्ब भी है, यानी सेल को आप एक मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं और आप इसे एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड कम विथ मी. हम इसे एज ए मॉडल के रूप में आज प्रयोग करेंगे. वैसे सेल के बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश आई मीन टू स्पोकन इंग्लिश, अंग्रेजी की बोलचाल की भाषा में सेल को किस तरह हम ज़्यादातर यूज करते हैं, हम आज उसकी बात करेंगे. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड कम विथ मी. तो इसका पहला प्रयोग हम बात करें यूज ऑफ सेल. हमने लिखा सबसे पहले यूज ऑफ सेल और हमने लिखा व्हेनेवर. व्हेन मतलब जब और एवर मतलब कभी. व्हेनेवर यू टेक कंसेंट टू एनी पर्सन, जब कभी भी आप किसी से कोई भी सहमति लेते हैं. व्हेनेवर यू टेक कंसेंट टू एनी पर्सन अबाउट एनी काइंड ऑफ थिंग. आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अबाउट एनी काइंड ऑफ थिंग. जब कभी भी आप किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज़ के लिए किसी से कोई भी सहमति लेते हैं, वहाँ पर इसको प्रयोग करते हैं. इसमें हिंदी में हमने लिखी, देखो, जब कभी भी आप किसी से कोई भी सहमति लेते हैं किसी भी चीज़ के बारे में. देन मतलब होता है फिर, यानी देन का वर्ड का प्रयोग हम तब करते हैं जब दो बातें एक दूसरे से जुड़ी हो. जैसे आई वेक अप, मैं उठा, देन आई गो देयर, फिर मैं वहाँ गया, देन आई डू दिस, फिर मैंने ये किया, फिर इस तरह देन का प्रयोग हम करते हैं. तो सिंपल तरीके से देन आपके दो वर्ड हैं, जैसे THEN और एक होता है देन THEN. इसका मतलब होता है बजाय और इसका मतलब होता है तब. तो दोनों में फ़र्क है. ये तो कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है, यानी दो चीज़ों के बीच में तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है. और ये देन आपके सिंपल तरीके से एक के बाद दूसरा काम, जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ. देन आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, फिर मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ. देन आई डू दिस, देन आई डू दिस. तो इस तरह आप इसको यूज करते हैं. तो सिंपल तरीके से हम बात कर रहे थे, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट सेल मॉडल. और सेल मॉडल पे हमने बात की थी व्हेनेवर यू टेक कंसेंट टू एनी पर्सन अबाउट एनी काइंड ऑफ थिंग. जब कभी भी आप किसी से कोई भी सहमति लेते हैं तो वहाँ पर सेल का प्रयोग करते हैं. तो वहाँ पर हम सेल मॉडल का प्रयोग करते हैं, SHALL. सेल मॉडल है ये. तो हमने पहला एग्जाम्पल इसका लिखा. फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट सेल आई गो. जैसे आप बैठे थे, सपोज यू आर सिटिंग, दो चार लोग बैठे थे, उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि क्या मैं जाऊं, सेल आई गो, क्या मैं जाऊं. वहां पर सहमति ले रहे हैं कि आप लोग कहें तो थोड़ा समझ जाके आ जाऊंगे, सेल आई गो फॉर सम टाइम, क्या थोड़ी देर के लिए मैं जाऊं. सेल आई राइट, क्या मैं कुछ लिखूं. या सभी लोग बोल रहे थे, आपको मौका नहीं मिल रहा था बोलने के लिए, तो आपने कहा सेल आई स्पीक, क्या मैं कुछ बोलूँ. सेल आई टेल ए स्टोरी, क्या मैं एक कहानी बताऊं. मतलब आप बीच में से कोई भी बात काटते हुए किसी से किसी भी तरह की कोई भी सहमति लेते हुए वहाँ पर आप वहाँ पर बात करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप सेल का प्रयोग कर सकते हैं. जैसे सेल आई राइट ए लेटर, क्या मैं पत्र लिखूं. सेल आई थिंक पॉजिटिव, क्या मैं सकारात्मक सोचूं. सेल आई गो फॉर ए वॉक, क्या मैं वॉक के लिए जाऊं. सेल आई गो फॉर विजिट, क्या मैं विजिट के लिए जाऊँ. सेल आई थिंक अबाउट माई लाइफ, क्या मैं अपने जीवन के बारे में सोचूं. सेल आई मेक द करियर, क्या मैं करियर बनाऊं. सेल आई अबाउट एनी काइंड ऑफ एग्जाम्पल, किसी भी तरह का एग्जाम्पल हो, यू कैन मेक, यू कैन राइट. सो इट्स वेरी इजी. तो सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर बात की. अब आपने कहा कि सर आपने पूछ लिया, तो सेल आई गो राइट, सेल आई प्ले, सेल आई टॉक विथ हिम, क्या मैं उससे बात करूँ. अब इसमें यस और नो में आप जवाब दे सकते हैं. यस में आप कैन के अंदर भी जवाब दे सकते हैं और मे के अंदर भी दे सकते हैं. जैसे यस यू कैन टॉक विथ हर, हाँ तुम उससे बात कर सकते हो. जैसे दो चार लोग बैठे थे, आपने कहा सेल आई टॉक विथ हर, क्या मैं उससे बात करूं. यस यू कैन टॉक विथ हर, हाँ तुम उससे बात कर सकते हो. और नो में जवाब देना हो तो नो यू कैन नॉट टॉक विथ हर, नहीं तुम उससे बात नहीं कर सकती. हम बात करें सेल आई
राइट ए लेटर, क्या मैं पत्र लिखूं? यस यू मे राइट ए लेटर, हाँ तुम पत्र लिख सकते हो। नो यू मे नॉट राइट ए लेटर, तुम एक पत्र नहीं लिख सकती। तो सिंपल तरीके से यस और नो में हम इसलिए एग्जाम्पल्स देते हैं, यस और नो में हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम प्रैक्टिस कर पाएं। लैंग्वेज नीड्स सिचुएशन, लैंग्वेज नीड्स प्रैक्टिस, भाषा को अभ्यास चाहिए क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। एज मच एज प्रैक्टिस यू विल डू, यू विल बिकम अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस। जिस चीज़ में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप उतने ही महान बनेंगे। मतलब महान बनने के लिए आपको अभ्यास करना होगा, आपको जो भी आपके सामने समस्याएं आएंगी उनका सामना करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, उनसे घबराना नहीं होगा। यू आर ग्रेट, यू विल बी ग्रेट, आप महान हैं और महान बनेंगे। बट थिंक ग्रेट एंड बी ग्रेट, महान सोचे महान बने। थिंक ग्रेट, थिंक बी ग्रेट, अच्छा सोचें अच्छा बने एंड मेक योर लाइफ ग्रेट, अपने जीवन को महान बनाएं। इट्स योर लाइफ, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, सब कुछ आप पर निर्भर करता है। नोबडी विल से टू यू यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट, कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि तुम ये करो वो करो। नो, नोबडी विल इंटरफेयर योर लाइफ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड कम विथ मी। ओके, विल मीट अगेन, हैव ए